हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में मोललता क्या है। मोललता के बारे में समझेंगे। मोललता किसे कहते हैं, मोललता की परिभाषा कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, इस परिभाषा में बोला क्या गया है मोललता के कि मोललता है क्या चीज़। मोललता के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पर। मोललता का इसका डिफिनेशन कैसे बना रखा है। तो इसमें बोला क्या है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। यानी इसमें क्या बोला है कि 1 किलोग्राम क्या होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। 1 किलोग्राम क्या होना चाहिए, विलायक। अब इसी विलायक में विलीन क्या होना चाहिए, विलेय होना चाहिए। ठीक है। अब यही विलेय क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन है। अब इसी विलीन हुए विलेय की जो मोलों की संख्या है ना, वही विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। यही परिभाषा में बोल रखा है। यानी सीधे सीधे परिभाषा में क्या हमें याद करना है मोललता की परिभाषा में कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है। जैसे यदि हम समझें कि ये कोई एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में 1 किलोग्राम क्या भरा गया है, विलायक भरा गया है। जैसे हम विलायक के रूप में क्या ले ले रहे हैं, विलायक के रूप में कोई पदार्थ ले लिया जाए। जैसे हम जल ही ले लिए, क्या ले लिए, जल ले लिए विलायक के रूप में। अब इसी जल में हम विलेय भी इसमें मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, विलेय। ये क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन कलर का है ये विलेय है। अब ये विलेय क्या कर रहे हैं, इस विलायक में यानी जल में क्या कर रहे हैं, ये विलेय पदार्थ जो ग्रीन वाले हैं ये क्या है, विलेय है। अब यही विलेय किस में विलीन हो रहे हैं, विलायक में यानी जल में। जल को ही हम विलायक बोल रहे हैं। यानी इसी जल में विलेय क्या हो रहे हैं, विलीन हो रही है। इसी विलेय के मोलों की जो संख्या इसमें विलीन हो रही है विलायक में ना, यही विलेय विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाएगी, पूरे विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। बस ये इसी को परिभाषा में परिभाषित कर रखा है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसके फार्मूले क्या होते हैं, तो फार्मूला देखिए दिया गया है क्या कि विलयन की मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और गुणे 1000 होना चाहिए। अब इसी विलेय के मोलों की संख्या को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये जो विलेय के मोलों की संख्या है इसे और कैसे लिख सकते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। यानी कि उसी पदार्थ का भार और उसी पदार्थ का अणु भार होना चाहिए। बटा नीचे तो दिया गया है जैसे वैसा ही रहेगा, यानी विलायक का भार दिया है तो विलायक का भार ही रहेगा फार्मूले में। और जैसे 1000 का मल्टीप्लाई किया है तो 1000 का मल्टीप्लाई ये किया रहेगा। तो ये फार्मूले होते हैं। इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सवाल को मोललता के जो भी सवाल होंगे उस सवालों को इस फार्मूले की सहायता से क्या कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ इसमें और दिया क्या गया है कि मोललता जो होती है, मोललता जो है मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है और द्रव्यमान भी ताप पर नहीं निर्भर करता है। सचमुच ताप पर निर्भर ही नहीं करता है। ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये बातें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है। मोललता की परिभाषा समझ में आया होगा। क्या बोला था, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। और फार्मूला क्या थे, विलयन की मोललता या मोललता बोलिए। विलयन की मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए।
या इसी फार्मूले को दूसरे तरह से डिजाइन कैसे किया गया है, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, यानी विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर क्या रखा गया है, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, और जो विलायक का भार नीचे दिया गया था उसी तरह से जैसे ऊपर वाला में दिया गया है। तो ये फार्मूले थे। अब इसी फार्मूले पर हम लोग क्या कर लेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। इस पर सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा सवालों को देख लिया जाए तो समझा जाए। सवाल, एक सवाल दिया गया है, इस सवाल को समझ लिया जाए। देखिए इसमें बोला क्या गया है सवाल में, थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें बोला क्या है सवाल में कि एक लवण का अणु भार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। यानी ये की है, क्या है, की है। यानी बोला क्या है, एक लवण का अणु भार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसमें बोल रखा है कि लवण का अणु भार, यानी कि लवण है, लवण का अणु भार दिया है, कितना दिया है, लवण का अणु भार कितना दिया है, अणु भार, लवण का अणु भार दिया है 30, अणु भार कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है। अब आगे बोला है लवण की 3 ग्राम मात्रा, यानी लवण का भार भी दे दिया है, लवण का भार भी दिया है, कितना दिया है, 3 ग्राम दिया है। अर्थात इन दोनों की सहायता से हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। और विलायक का भी भार दे दिया है, देखिए विलायक का भार दिया है ना कि 250 ग्राम जल में विलीन है, यानी कि विलायक क्या है, विलायक के रूप में यहाँ पर क्या दिया है, जल दिया है, और जल कितना दिया है, 250 ग्राम। यानी यहाँ पर ये भी मालूम हो गया है कि विलायक भी दिया है, विलायक, विलायक का भार दिया है, विलायक का भार दिया है किसमें, 250 ग्राम है, यानी ग्राम में दिया है भार। ठीक है। अब क्या कर लें, मोलों की संख्या निकाल लें। तो विलेय के मोलों की संख्या निकाल लिया जाए तो विलेय, विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, इसे स्मॉल एन से भी दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार 3 ग्राम दिया था, विलेय का अणु भार कितना दिया था, 30 दिया था, कट गया है दोनों, तो कट कर कितना आ जाएगा, 1/10 आ गया, भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा मोलों की संख्या। और विलायक का भार तो दिया था, विलायक का भार क्या दिया था, विलायक का भार दिया था यहाँ पर, विलायक का भार दिया था, कितना दिया था विलायक का भार, 250 ग्राम दिया था। बस कुछ करना नहीं, अब फार्मूले में रख देंगे। देखिए फार्मूला क्या दिया गया था, शुरुआत में हम जो बताए थे, फार्मूला क्या है, फार्मूला देखिए, विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। हम अभी निकाले हैं, विलेय के मोलों की संख्या क्या निकल कर आया था, 0.1 निकल कर आया था, और विलाय का भार 250 ग्राम दिया था। बस फार्मूले में रखना ही है, विलयन की मोललता बराबर क्या लिखेंगे डायरेक्ट, विलयन की, विलयन की मोललता बराबर, विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या 0.1 बटा विलाय का भार 250 ग्राम गुणे 1000 का मल्टीप्लाई किया हुआ था, क्या किया हुआ था, 1000 का। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो करें, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 जीरो और बच जाएगा। क्या कर दे, 25 से कम 25, 25 चौका क्या हो जाएगा, 100, ऊपर 4 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 0.1 में हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है।
मोल प्रति ग्राम हो जाएगा या मोल प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस में निकल कर आ जाएगा, मोल प्रति केजी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मोल प्रति केजी यानी किलोग्राम। यानी कि आंसर जो आ जाएगा हम लोगों का, मोललता निकल कर कितने आ गए, बिलियन की मोललता। बिलियन की मोललता बराबर, बिलियन की मोललता बराबर कितनी आ जाएगी, 0.4 मोल प्रति केजी यानी किलोग्राम, केजी का मतलब समझ गया। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। ये क्या आया था, बिलियन की मोललता था। इसका बिलियन की मोललता था, बिलियन की मोललता। ठीक है, कितना आया था, 0.4। यही सवाल में पूछ रखा था, एक बार और देख लिया जाए सवालों को। सवाल में यही ना पूछा था, बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोललता हम लोग कितना लाए हैं, बिलियन की मोललता कितनी आई है, बिलियन की मोललता कितनी आई है, 0.4 मोल प्रति केजी। या इसी को हम हिंदी में लिखेंगे क्या, ऐसे मोल लिख देंगे, मोल। और प्रति केजी का मतलब किलोग्राम। ठीक है, क्या किलोग्राम कर देंगे। ठीक है, जगह नहीं है तो आप समझ ही गए होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही है।